बच्चों, आज हम आपका इंग्लिश स्टार्ट ले रहे हैं। आपकी बुक हनी ड्यू है, उसका फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर में जो राइटर है इस चैप्टर के वो है माइकल मॉर्टुल्गो। माइकल मॉर्टुल्गो। ठीक है, ये जो राइटर हैं, ये जो ऑथर हैं, जो नरेटर हैं, इन्होंने ये स्टोरी खुद लिखी है। मतलब इसके जो मेन कैरेक्टर ये खुद है। मतलब इन्होंने आई में ये स्टोरी इन्होंने फर्स्ट फॉर्म में लिखी है। ये चैप्टर आपका चालू हो रहा है। मैं आपके एनसीईआरटी में से आपको करा रही हूँ ये चैप्टर। आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉट। ब्रिडपॉट एक इंग्लैंड में जगह का नाम है। ठीक है, इंग्लैंड, यूके इंग्लैंड में जगह का नाम है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप। जंक शॉप का मतलब क्या होता है? कबाड़ी की दुकान। ठीक है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक ब्रिडपॉट करके जगह है। ठीक है, तो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉट अ रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क मतलब पुराने जमाने में ऐसी डेस्क आती थी, ऐसी टेबल्स आती थी जिनके ऊपर कवर होता था। रोल टॉप मतलब वो कवर हो जाती थी, भाई पहले यूज करा जाता था फिर कवर कर दिया जाता था। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। वो जो कबाड़ी वाला है उसने, जो राइटर है, नरेटर है, जिसका नाम माइकल मॉर्टुल्गो है, उसको बोला कि ये जो टेबल है ना, ये 19th century की टेबल है और ओक की बनी हुई है। ओक एक बहुत ही मजबूत लकड़ा आता है, एक्सपेंसिव लकड़ा आता है ओक। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मुझे एक चाहिए थी ऐसी टेबल, काफी टाइम से चाहिए थी, रोल टॉप डेस्क ऐसे ओक वाली, पर बहुत ज्यादा महंगी थी। This one was in a bad condition, the roll top in several pieces। कह रहा है ये जो थी ये बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, बहुत बुरी हालत में थी। ये जो रोल टॉप डेस्क थी बहुत बुरी हालत में थी। The roll top in several pieces मतलब वो जो उसका ऊपर का कवर था उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे। One leg clumsily mended। और उसका जो एक पैर था, वो जो टेबल थी, ये डेस्क थी, उसका जो एक पैर था वो बुरी तरह से ठीक किया गया था। क्लमसिली मतलब बुरी तरह से ठीक किया गया था, अच्छे से नहीं, मतलब जैसे तैसे उसको ठीक किया गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। स्कॉच मार्क्स मतलब फायर मार्क्स, आग के निशान थे नीचे से। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। और ये इसको बहुत कम पैसे में मिल रहा था। मतलब ये जो ऐसी टेबल थी और जो रोल टॉप डेस्क थी, उसको जो जंक शॉप वाला है बहुत ही कम पैसे में दे रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मुझे क्या लगा कि मैं इसे वापस पहले जैसा बना लूंगा। रिस्टोर मतलब पहले जैसा बना दूंगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क था। रिस्क का मतलब क्योंकि इतनी पुरानी चीज ले रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे लगा कि मेरे पैसे के लिए रिस्क है। चैलेंज इसलिए क्योंकि ये इसको खुद बनाने वाला था। इतनी बुरी हालत में रोल टॉप डेस्क थी, उसको खुद को सारा रिपेयर करना था। बट आई हैड टू हैव इट, पर मुझे वो करना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने उस आदमी को पेमेंट कर दी, कबाड़ी वाले को, और मैं मेरे गैरेज के पिछले वाले वर्क रूम में, मतलब गैरेज का पिछला हिस्सा था जिसको वर्क रूम बोलता था, मतलब वहां सारे काम करता था वो अपने, वहां उसने रख दी वो रोल टॉप डेस्क। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। बोले मैंने इस पे काम करना चालू किया कब? क्रिसमस की शाम को। I removed the roll top completely and pulled out the drawers। कह रहा है मैंने जो उसका रोल टॉप था वैसे भी टूटा हुआ था, वो मैंने सारा हटा दिया और मैंने सारे ड्रॉवर खींच लिए। पुल्ड आउट ड्रॉवर्स मतलब ड्रॉवर सारे खींच लिए। The veneer had lifted almost everywhere। वीनियर क्या होता है? वीनियर एक तरह का पेंट होता है, बहुत महंगा पेंट आता है जो कि फर्नीचर पे किया जाता है।
तो उसका सारा वीनियर भी, पॉलिश जो कहते हैं, उसकी पूरी पॉलिश भी उखड़ गई थी। वीनियर बहुत महंगी पॉलिश आती है, ठीक है। इट, नेक्स्ट पेज 10th नंबर पेज है। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ये जो वीनियर पूरा इसका उखड़ा हुआ था, तो राइटर को लगा ये जरूरी पानी की वजह से हुआ है। इट लुक्ड लाइक अ वाटर डैमेज टू मी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। दोनों पानी ने और आग ने इस डेस्क की हालत ही खराब कर दी। टोल मतलब हालत खराब कर दी। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। जो इसका लास्ट ड्रॉर था ना, वो जैसे फंसा हुआ था। स्टक फास्ट मतलब बहुत टाइट फंसा हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने सारी कोशिश की उसको शांति से निकालने की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। और लास्ट में क्या बोल रहा है, मैंने अपना पूरी ताकत लगाई। ब्रूट फोर्स मतलब पूरी ताकत लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। कह रहा है मैंने जोर से उसको स्ट्रक किया, मतलब जोर से उसको, मतलब कहते हैं ना मूक जैसा मारा, ऐसे मुक्का मारा है। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। मतलब मैंने अपनी जो लास्ट ड्रॉर है ना, खुल ही नहीं रहा था, तो उसको पूरा रिपेयर करना था। तो बोले मैंने अपनी फिस्ट मतलब मुट्ठी की मदद से ठोका। I struck it sharply with the side of my fist and drawer flew open to reveal a shallow piece underneath. कह रहा है फिर आखिर वो ड्रॉवर खुल गया और उसके अंदर एक पीस था, छोटा सा पीस था। शैलो पीस अंडरनीथ, उसके अंदर एक छोटा सा पीस था। अ शैलो स्पेस अंडरनीथ मतलब ड्रॉवर खोला ना, उसमें एक ऐसे सीक्रेट जगह थी। चोर जगह नहीं बोलते, मतलब हमारी अलमारियां तिजोरियां होती हैं पुराने जमाने की। देखो अगर आपके घरों में अलमारी वगैरह हो लोखंड की, तो अंदर एक चोर तिजोरी होती है, मतलब एकदम छुपी हुई तिजोरी होती है, जो मतलब एकदम अंदर होती है कबर्ड के। तो वैसी ही सीक्रेट ड्रॉवर खुलाया था। देयर वाज समथिंग इन देयर। तो जो राइटर है, जो नरेटर है, वो बोल रहा है इसमें कुछ तो था। I reached in and took out a small tin box. कह रहा है आखिर मैंने वो खोला और मुझे एक छोटा सा काला टिन का डब्बा मिला, मतलब छोटा सा टिन का डब्बा मिला काले कलर का। Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper. मतलब सेलोटेप लगी हुई थी ऊपर से, और किसी जो नोटबुक का लाइनिंग वाला पेज होता है वो था। एंड रिटर्न ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। और उस पर एकदम ऐसे मतलब राइटिंग ऐसी उबड़ खाबड़ थी। शेकी मतलब ऐसे लग रहा था जैसे किसी के हाथ हिल रहे हों लिखते टाइम, वैसी राइटिंग थी। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 लिखा हुआ था। उसको वो जो मिला था ना ऐसे, वो मतलब ये सीक्रेट ब्लैक बॉक्स था, उसके अंदर इसको क्या मिला था, एक लेटर मिला। और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम्स। क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर, जिम्स लास्ट लेटर, वही लिखा हुआ था जिम का आखिरी खत, और डेट लिखी हुई थी रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जब वो मिला होगा खत, उसकी डेट थी जनवरी 25, 1915। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, मतलब इसको मेरे साथ दफनाया जाए। बरीड मतलब इस खत को मेरे साथ दफनाया जाए जब मेरा समय आए, मतलब जब मैं मर जाऊं तो ये वाला खत आप मेरे साथ ही दफना देना। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. जब वो खोल रहा था ना वो बॉक्स, तो उसने वो जब खोला ना, तो उसको लगा कि ये मैं गलत चीज कर रहा हूँ, इस बॉक्स को खोल के मैं बहुत गलत चीज कर रहा हूँ। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। पर कह रहा है कि मेरी जो फीलिंग थी ना, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं गलत कर रहा हूँ दूसरे की चिट्ठी खोल के,
पर उसको इतनी क्यूरियोसिटी थी, इतनी मतलब उत्सुकता थी कि वो सोच रहा था कि भाई मतलब उसको उत्सुकता थी कि मैं देखूं। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। फिर जब उसने वो बॉक्स खोला, ठीक है, बॉक्स के ऊपर क्या लिखा था कि ये लेटर है, और लेटर किसका है, जिम लास्ट लेटर है, और इसकी डेट क्या थी, जनवरी 25, 1915। उस टिन बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि टिन बॉक्स के ऊपर ये सब लिखा हुआ था कि लास्ट लेटर है और मैं मरूं तो इसको मेरे साथ आप दफना देना, ठीक है। फिर जब उसने बॉक्स खोला, काला बॉक्स खोला, तो उसके अंदर एक एनवलप था। एक एनवलप मतलब लिफाफा था। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। जगह का ये पूरी एड्रेस लिखी हुई है। एड्रेस क्या है, द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफर्सन, ठीक है, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, ये पूरी एड्रेस है, डॉर्सेट की एड्रेस थी। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914, ठीक है। कह रहा है आखिर मैंने वो लेटर खोला, और लेटर को जब मैंने खोला तो उसमें पेंसिल से उसकी डेट लिखी हुई थी ऊपर, दिसंबर 26, 1914। मतलब जब उसने वो ब्लैक बॉक्स खोला, ब्लैक बॉक्स के ऊपर क्या लिखा था, ब्लैक बॉक्स के ऊपर लिखा था जनवरी 25, 1915, और उस लेटर के अंदर ऊपर हेडिंग क्या दी हुई थी, लेटर की ऊपर क्या लिखा हुआ था, दिसंबर 26, 1914, ठीक है। तो ये आपका 10th पेज हुआ। इसमें मतलब राइटर ने दूसरे का सीक्रेट लेटर खोल दिया। कोई सीक्रेट लेटर था, मतलब जिसकी भी ये पहले, जिसकी ये डेस्कटॉप रही होगी, जिसका ये टेबल रहा होगा, उसने ये लेटर इसके अंदर ऐसे छुपा के रखा होगा, वैसा कुछ होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। पेज नंबर 11 पे बच्चों, पेज 11 पे टर्न करने से पहले उसमें सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। 10th में नीचे 3 लाइनें हैं। डियरेस्ट कोनी, मतलब ये जो लेटर है वो, मतलब जो नरेटर है जिसका नाम है माइकल मॉर्फुगो, तो माइकल ये लेटर पढ़ना चालू करता है। वो लेटर में क्या लिखा हुआ है, डियरेस्ट कोनी, मतलब जिसने लेटर लिखा है उसने सामने वाले का नाम कोनी लिखा है। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं बहुत ही खुश हूँ, खुश होके ये लेटर लिख रहा हूँ। हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड मतलब इस वक्त मेरे अंदर खुशी वाली फीलिंग्स हैं। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल। अभी कुछ वंडरफुल हुआ है, मतलब अभी कुछ बहुत अच्छा हुआ है और मुझे तुझे बताना है। आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, मैं तुझे इसके बारे में बताना चाहता हूँ। We were all, PDF यूज कर रही हूँ, टेक्स्ट बुक नहीं है मेरे पास तो मैंने PDF निकाली है, ठीक है। तो आप लोग भी टेक्स्ट ना हो तो बहाना नहीं बनाए, PDF निकाल लें, ऑनलाइन सब अवेलेबल है, ठीक है, PDF निकाल लेने का। We were all standing in our trenches yesterday morning। वो बता रहा है कि हम सब हमारे ट्रेंचेस में खड़े थे कल सुबह। ट्रेंचेस का मतलब आपको पता हो, सरहद होती है ना, सरहद जहाँ सोल्जर्स होते हैं, वहाँ छिपने के लिए जगह होती है, उसे ट्रेंचेस कहा जाता है। इसका मतलब जो लेटर लिख रहा है वो सोल्जर है, ठीक है। We were all standing in our trenches yesterday morning। क्रिसमस मॉर्निंग मतलब क्रिसमस की सुबह थी। It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। कह रहा है क्रिस्प और क्वाइट मतलब बहुत ही अच्छी सुबह थी, शांति थी, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, और बहुत ही ठंड थी, जमा देने वाली ठंड थी, और जो जैसी क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए आज वैसी ही सुबह थी। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it।
ठीक है। वो कह रहा है कि मैं तुझे ऐसा बोलना चाहता हूँ कि भाई ये चीज हमने चालू की थी, पर मुझे शर्म आ रही है ये बताते कि फ्रिट्स ने चालू की थी। फ्रिट्स कौन है? जर्मन सोल्जर्स होते हैं ना, जर्मन सोल्जर्स के लिए फ्रिट्स वर्ड यूज किया जाता है। और ये जो चिट्ठी लिख रहा है, एक्चुअली ये चिट्ठी अपनी बीवी को लिख रहा है, ठीक है। तो ये जो अपनी बीवी को चिट्ठी लिख रहा है, ये एक्चुअली ये है यूके का, ठीक है। तो ये यूके का है। और फ्रिट्स किसको कहा गया है? जर्मनी वालों को। कह रहा है मुझे बताने में शर्म आ रही है कि ये चीज हमने नहीं, जर्मनी वालों ने, फ्रिट्स ने चालू की थी। कौन सी चीज? अब पढ़ते हैं। फर्स्ट, समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। कह रहा है हम में से कुछ लोगों ने एक सफेद झंडा देखा ट्रेंचेस में से लहराता हुआ। अब मैं थोड़ी सी आपको हिंट बताती हूँ क्या है। देखो सरहद होती है ना, सरहद बॉर्डर होती है, सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं। तो एक साइड फ्रिट्स वाले थे जो जर्मन्स थे, और एक साइड ये यूके वाले थे, ठीक है। तो ये इन्होंने जो ट्रेंचेस, ये जो यूके वाले इस साइड छुपे हुए थे ट्रेंचेस पे, उन्होंने देखा कि जर्मनी के ट्रेंचेस में से, मतलब जर्मनी जहाँ ट्रेंच मैंने बताया ना, सोल्जर्स छुप जाते हैं, तो उन ट्रेंचेस में से उन्होंने झंडा फहराता हुआ देखा, व्हाइट झंडा। व्हाइट झंडा किसका होता है पता है आपको? शांति का, ठीक है, पीस का। तो उसने कहा कि मेरे को सामने से झंडा हमको लहराता हुआ दिखा। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Fritz, same to you. Sorry, Sam नहीं, same. देखो यहाँ पे मतलब बोले कि हमको वो लोग वहां सामने से बुला रहे थे। नो मैंस लैंड मतलब क्या होता है? देखो एक साइड एक हिस्से का होता है, दूसरा साइड दूसरे हिस्से का होता है, और बीच में एक जगह होती है जो नो मैंस लैंड होती है, ना उनका होगा ना उनका। तो वहां से वो लोग हैप्पी क्रिसमस, टॉमी हैप्पी क्रिसमस कर रहे थे। अच्छा, फ्रिट्स किसको बोला जाता है? फ्रिट्स बोला गया है यहाँ पे, फ्रिट्स बोला गया है जर्मन सोल्जर्स को। और टॉमी किसको बोला गया है? ब्रिटिश सोल्जर्स को। मैंने कहा ना ये यूके के सोल्जर्स हैं, तो ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी कहा जाता था और जर्मन वाले सोल्जर्स को फ्रिट्स कहा जाता था। तो वहां से फ्रिट्स वाले सोल्जर, जो फ्रिट्स हैं वो टॉमी, जो इंग्लैंड वाले सोल्जर्स हैं, ब्रिटेन वाले सोल्जर्स हैं, उनको बोल रहे हैं हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। तो सामने से उनको आवाज आ रही है सेम टू यू, मतलब ये लोग टॉमी वाले लोग रिप्लाई कर रहे हैं। When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Fritz, same to you. I thought that would be that. We all did. ठीक है, मतलब वहां से मैं हैप्पी क्रिसमस आया, यहाँ से भी हैप्पी क्रिसमस आया, बात खत्म, ठीक है। But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted and no one did. मतलब क्या हुआ? फिर अचानक से वहां एक फ्रिट्स खड़ा होके आया, ठीक है। फ्रिट्स, एक जो फ्रिट्स सोल्जर था वो चलता हुआ आ रहा है, और उसने ग्रेट कलर मतलब ग्रे कोट पहना हुआ है। ग्रेट कोट मतलब बड़ा सा ग्रे कोट पहना हुआ है, और सफेद झंडा लहराता हुआ आ रहा है इनकी तरफ। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट। फिर एक दूसरा फ्रिट्स था, वो भी आया इनके पीछे पीछे पैरापेट पे। एंड अनदर, कीप्स योर हेड डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। मतलब सफेद झंडा वो फहराता हुआ आ रहा था। तो मतलब ऐसा होता है कि सामने अगर आपको कोई सोल्जर दिख रहा है कि आपको डाउटफुल है, तो आप गोली चला दो, पर वो सफेद झंडा हाथ में लिए आ रहा था, तो किसी ने चिल्लाया नहीं गोली मत चलाओ, तो वो आया। इसके बाद दूसरा भी आया, और मतलब और ये जो आदमी था जो अपनी बीवी को चिट्ठी लिख रहा है, वो इन सब लोगों को बोल रहा है कि भाई अपने तुम कंधे नीचे ही रखो, मुंह छिपा के ही रखो, ये शायद इनकी कोई चाल है, ठीक है भाई, ये फ्रिट्स वालों की कोई चाल है। क्योंकि ये फ्रिट्स क्या थी? इनकी ऑपोजिट
कंट्री थी, ठीक है। मतलब ये जो कंट्री थी हमेशा इन पे मतलब अटैक करती रहती थी, तो इसको लगा इसकी चाल है। ठीक है, तो देखो एक सिपाही खड़ा, पहले एक सिपाही हाथ में व्हाइट झंडा लेता हुआ आ रहा था, फिर दूसरा सिपाही जो जर्मन फ्रिट्स सिपाही था वो ब्रिज से खड़ा हुआ, मतलब ब्रिज के पीछे, खाई के पीछे एक सिपाही छिपा हुआ था, वो खड़ा हुआ। तो धीरे धीरे एक एक करके उठने लगे सारे जर्मनी के सिपाही। तो वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। अभी एक जो जर्मन सोल्जर था अपने सर के ऊपर उस बॉटल हिलाए हुए आ रहा था। It is Christmas Day, Tommy. We have schnapps. We have sausage. ठीक है, वो क्या बोल रहा है जर्मन का सिपाही? It is Christmas Day, Tommy. मतलब आज क्रिसमस है। टॉमी मतलब इंग्लैंड वालों को बोल रहा है, इंग्लैंड सोल्जर्स को वो सोल्जर बोल रहा है, फ्रिट्स वाला जर्मनी वाला, कि आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। हमारे पास स्नैप्स मतलब एक पीने की ड्रिंक होती है, जर्मन के लोग पीते हैं, वो ग्रेन की बनी हुई होती है। और सॉसेज मतलब मीट के टुकड़े होते हैं जो कि मसाले में ऐसे मसाले में एकदम रोल किए हुए मीट के टुकड़े होते हैं जो कि डब्बों में मतलब खाए जाते हैं। तो कह रहा है आज क्रिसमस है, हमारे पास स्नैप्स है मतलब पीने के लिए, हमारे पास हमारी ड्रिंक है और हमारे पास सॉसेज है। वी मीट यू। Yes, by this time there were dozens of them walking towards us, across no man's land and not a rifle between them. फिर वो कह रहा है हम मिलने आ रहे हैं, हाँ हम मिलने आ रहे हैं तुमसे। और अब तक बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए थे फ्रिट्स और सारे नो मैन लैंड की तरफ आ रहे थे। नो मैन लैंड मैंने आपको बताया, जब दो दुश्मन देश होते तो बीच में एक सीमा होती है, नो मैन्स लैंड होता है जो एक भी देश का नहीं होता है, ना उस देश का होता है ना उस देश का होता है, ठीक है। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, कोई भी राइफल लेके नहीं आ रहा था अपने साथ। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। तो लिटिल प्राइवेट मॉरिस कौन, मतलब इसकी सेना में ही एक सोल्जर रहा होगा, मतलब ये जो अपनी बीवी को चिट्ठी लिख रहा है उसकी सेना का ही सोल्जर रहा होगा, लिटिल प्राइवेट मॉरिस। उसने कहा कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, चलो उठो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड। मतलब उसने कहा चलो बॉयज, मतलब जर्मनी वाले एक सेलिब्रेशन के लिए उनकी तरफ आ रहे थे, इंग्लैंड वाले अभी सोच ही रहे थे। तो एक जना बोल उठा कि चलो चलो किस चीज का वेट कर रहे हो, हमसे मिलने आ रहे हैं, चलो हम भी चले। तो ये जो आदमी है जो अपनी बीवी को चिट्ठी लिख रहा है वो आदमी ऑफिसर था इस पूरी सेना का, वो जो टॉमी जो इंग्लैंड की सेना थी उसका ऑफिसर था। उसको वो ऑफिसर था, वो मना कर सकता था, पर वो सोच रहा था कुछ मना करने जैसा था ही नहीं, उसके मन में ऐसा आया ही नहीं कि मैं मना करूं, ठीक है। I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. मतलब सब लोग एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे और सारे बीच में आके मिले नो मैन्स लैंड में, मतलब ना जर्मनी का ना इंग्लैंड का ना जर्मनी का, एक ब्रिटेन का ना जर्मनी का, वो नो मैन्स लैंड था। खाकी कोट्स इंग्लैंड वालों ने पहने हुए थे तो सारे खाकी दिख रहे थे, और ग्रे कोट्स जर्मन्स ने पहने थे तो सारे ग्रे कोट्स दिख रहे थे, ठीक है। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। वो बोल रहा है कि मैं भी इन सब का हिस्सा था, मैं भी आगे गया मेरे सोल्जर्स के साथ और इस सब का हिस्सा मैं भी था, और ये सब शांति थी, मतलब ये एक शांति थी। इतनी खतरनाक वॉर चल रही थी हम दोनों देशों के बीच, पर ये आज हम शांति मना रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. अभी अपनी बीवी को बता रहा है, मतलब वो बीवी को चिट्ठी लिख रहा है ना, बीच बीच में अपनी बीवी का नाम ले रहा है
बोल रहा है यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, कोनी भाई मेरी प्यारी कोनी, तू मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकेगी। जब उसने मेरी आंखों में देखा, उस फ्रिट्स ऑफिसर ने मेरी आंखों में देखा और उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया। हैंड्स वुल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उस ऑफिसर ने अपना नाम हैंड्स वुल्फ लिया। हैंड्स वुल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उसने बोला मैं हैंड्स वुल्फ हूँ और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसको मतलब टाइट उसका हाथ शेक किया, ठीक है, हैंड शेक किया। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। उस ऑफिसर ने बोला कि मैं डसेल्डॉर्फ का रहने वाला हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो का मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उस ऑफिसर ने बोला, मतलब वो जर्मन ऑफिसर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे पेज नंबर 12 पे। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. अब जो सामने वाला था उसने अपना नाम लिया, उसने कहा कैप्टन जिम मैकफर्सन, ठीक है। मतलब ये जो चिट्ठी लिख रहा है ना अपनी बीवी को, कोनी को, उस आदमी का नाम है जिम मैकफर्सन। उस आदमी का क्या नाम है? जिम मैकफर्सन, ठीक है। जिम मैकफर्सन कौन है? हस्बैंड है। और वाइफ कौन है? कोनी, ठीक है। और ये कहाँ है? ये ऑफिसर है, ठीक है। और ये इसकी वाइफ, मतलब ऑब्वियसली वो सरहद पे गया हुआ है इस कंट्री के लिए लड़ने, पर मतलब कब कोई फुल टाइम सोल्जर भी नहीं होता, किसी का साइड बिजनेस भी होता है या मे भी कोई 2 काम करता है। तो ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि भाई, वो सामने वाले ऑफिसर को अपना नाम बताता है, मैं जिम मैकफर्सन हूँ, कैप्टन जिम मैकफर्सन। कैप्टन है मतलब अपनी सेना का, कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ और हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। कहाँ का है ये? डॉर्सेट का है। कहाँ आया डॉर्सेट? वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में। क्या है ये? स्कूल टीचर, ठीक है। कह रहा मैं स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट का, जो कि वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रम्स रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। तो वो क्या, उसने क्या बोला कि डॉर्सेट, मतलब वो डॉर्सेट जानता था, सामने जो जर्मन वाला था वो डॉर्सेट जगह सुनी हुई थी। आई नो दिस प्लेस, बोले कि मैंने ये जगह के बारे में सुना है। वी शेयर्ड माई रम राशन, ठीक है। मतलब वो जो रम पी रहे थे, मतलब वो भी शायद रम लाए होंगे इंग्लैंड वाले, तो वो रम शेयर, उसने अपना रम शेयर किया। एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, ठीक है। उसने मतलब उसने रम शेयर किया और उसने अपनी सॉसेज शेयर की, सॉसेज। एंड वी टॉक्ड, कोनी हाउ वी टॉक्ड। फिर बोले हम बातें करने लगे। कोनी, हम कैसे बातें करने लगे? मतलब घड़ी घड़ी बीवी का नाम ले रहा है जिम मैकफर्सन कि कोनी हम कैसे बातें करने लगे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो जर्मन था फिर भी उतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, ठीक है। वैसे इंग्लिश तो जैसे ये जिम मैकफर्सन भाई इंग्लैंड का था तो उसको इंग्लिश आती होगी, पर जो सामने वाला ऑफिसर है वो तो जर्मनी का था, तो भी उसको अच्छी इंग्लिश आती थी। But it turned out that he had never set foot in Dorset, never ever been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. पर उसको लगा, मतलब इसको लगा, भाई जिम मैकफर्सन को लगा कि इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, कभी डॉर्सेट आया होगा इंग्लैंड में। पर बोले फिर बातें करने से पता लगा कि वो तो कभी डॉर्सेट आया ही नहीं था, ना ही वो कभी इंग्लैंड आया था, कभी डॉर्सेट आया था। तो भी इतनी अच्छी इंग्लिश इसलिए बोल रहा था, वो उसने इंग्लिश स्कूल में सीखी थी और जो पढ़ता था बुक्स वगैरह उससे उसने इंग्लिश सीखी थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, मतलब जो सामने वाला जर्मन ऑफिसर था उसका फेवरेट ऑफिसर कौन था? थॉमस हार्डी। उसकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रिएल ओक, सर्जेंट रॉय,
एंड डॉर्सेट। ठीक है, मतलब हमने हर चीज के बारे में बात की। किस किस चीज में बात की इन्होंने, देखो मतलब सब राइटर्स के बारे में, बुक्स के बारे में, किस किस के बारे में बात की। देखो यहाँ पे पहले तो उसने अपना फेवरेट राइटर बताया, बोला मेरा फेवरेट इंग्लिश राइटर थॉमस हार्डी है। फिर उसने अपनी फेवरेट बुक बताई, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड उसकी फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रिएल ओक, सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। ठीक है, मतलब कुछ राइटर्स की बात की, कुछ जगहों की। ये सब राइटर्स और जगहों के नाम है, बाथशेबा, गैब्रिएल ओक, सर्जन ट्रॉय और डॉर्सेट। ठीक है, हमने इन सब चीजों की बात की, मतलब हम इन दोनों के देशों की जो जो जगह या राइटर्स वगैरह रहे होंगे उनकी बात की। He had a wife and one son born just 6 months ago. अब उस ऑफिसर ने बताया, जर्मन ऑफिसर ने जिम मैकफर्सन को बताया कि मेरी एक बीवी है और 6 महीने का छोटा सा बच्चा है। As I looked about me, there were hurdles of khaki and grey everywhere. तो बोले मैंने चारों तरफ देखा ना, मुझे ग्रे और खाकी दिख रहे थे। All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. सब लोग हंस रहे थे, खा रहे थे, बातें कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। मतलब चारों तरफ नो मैंस लैंड में ही सब हो रहा था, ना उनके साइड हो रहा था ना उनके साइड। ये सब कहाँ हो रहा था? बीच में, नो मैंस लैंड। ठीक है, ना जर्मनी का ना इंग्लैंड का, बीच में हो रहा था ये सब। ठीक है, Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything. And he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. फिर उसने बोला, हैंस वुल्फ, सामने जो जर्मन ऑफिसर था उसका नाम हैंस वुल्फ था, तो कह रहा है हैंस वुल्फ और मैंने, मतलब जिम मैकफर्सन ने, हम दोनों ने जो भी था क्रिसमस, तूने जो क्रिसमस केक भेजा था, मतलब कॉनी ने अपने हस्बैंड को क्रिसमस केक भेजा था, बोले मैंने उसके साथ तेरा क्रिसमस केक भी शेयर किया। और ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मतलब जो तूने मार्जिपन बनाई थी ना, वो तो उसको इतनी अच्छी लगी भाई, उसने कभी ऐसी टेस्ट भी नहीं की थी। मार्जिपन क्या होता है? मार्जिपन केक के ऊपर नहीं हम मतलब एग्स, आलमंड्स और क्रीम से जो ऐसे सजावट की जाती है। ठीक है, एक सजावट, अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड। शुगर की, एग की, आलमंड की ऊपर केक के ऊपर कवरिंग की जाती है, तो उसको बहुत पसंद आई। उसने कहा मैंने ऐसा मार्जिपन कभी खाया ही नहीं। केक के ऊपर की कवरिंग को मार्जिपन कहते हैं। तो वो हैंस वुल्फ बोलता है जिम को कि मैंने ऐसा मार्जिपन कभी खाया ही नहीं। तो मैंने एग्री किया कि हाँ, मेरी बीवी जैसा कोई मार्जिपन बना ही नहीं सकता। बोले हम हर चीज में एग्री कर रहे थे, हम दुश्मन थे सरहद पे, पर हमारे में सब कुछ कॉमन था इस टाइम। और कॉनी, फिर से वो अपनी बीवी का नाम ले रहा है। देखो बीवी का नाम कितनी बारी ले रहा है, कॉनी। ऐसा क्रिसमस के कभी, मतलब ऐसा क्रिसमस कभी, मैंने ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं की होगी जो मैंने आज की। Then someone I don't know who brought out a football. फिर बोले कोई अचानक से फुटबॉल लेके आ गया। Great coats were dumped in piles to make goal post, and the next thing we knew it was Tommy against Chris out in the middle of no man's land. फिर अचानक से है ना कोई फुटबॉल लेके आ गया, मतलब फुटबॉल खेलने की तैयारी हो रही है। और उन सब ने जो ग्रेट कोट्स पहने हुए थे, सबने लंबे लंबे कोट्स पहने हुए थे, वो सबने उतार के एकदम उसका गट्ठर बना दिया। पाइल्स मतलब एक के ऊपर ऐसे पूरा लंबा रख दिया। और टू मेक गोल पोस्ट, उन्होंने गोल पोस्ट बनाने के लिए वो ऐसे लंबा सा उसका पाइल कर दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग, फिर टॉमी और फ्रिट्स के बीच में मैच होने वाली थी मतलब। तो हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। तो बोले हम लोग खुश थे, मैं, हैंस वुल्फ और भाई ये जिम मैकफर्सन, ये बोल रहे हम दोनों बहुत खुश थे। हम दोनों खड़े हुए, हम लोग खुश थे, चिल्ला रहे थे खुशी से, हम जोर से तालियां बजा रहे थे, अपने पैर थपथपा रहे थे। हम एक तो ठंड से भी बच रहे थे और खुश भी थे, ठंड भी बहुत ज्यादा थी। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us.
मतलब एक टाइम ऐसा भी आया, ऐसे लग रहा था हमारी सांसें मिल रही हैं, मतलब इतने ज्यादा नजदीक थे ये सारे लोग, हमारी सांसें मिल रही हैं। He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. तो वो क्या बोल रहा है हैंस वुल्फ जिम मैकफर्सन को कि हमें ये लड़ाई ऐसे ही लड़नी चाहिए, फुटबॉल मैच खेल के। इस लड़ाई में कुछ नुकसान भी नहीं होगा, कोई मरेगा भी नहीं, कोई बच्चा ऑर्फन नहीं होगा, मतलब कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई औरत विडो नहीं होगी, कोई औरत विधवा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सरहद पे जब लड़ाई करते हैं सोल्जर्स तो किसी का भाई, बेटा, किसी का पिता गुजरता है उस टाइम। तो कह रहा है सरहद पे इसी तरह से वॉर होनी चाहिए, फुटबॉल मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो आई वुड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। अब क्या बोल रहा है, आपको पता होगा इंग्लैंड वाले जो शुरू से ही क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। तो सामने जिम मैकफर्सन क्या बोलते हैं हैंस वुल्फ को कि नहीं, हम क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट में श्योर हमको कोई हरा ही नहीं सकता है। और फिर जोर से हंसने लगे, ठीक है। फिर हंस के वो लोग गेम देखने लगे, ठीक है। सेट टू से पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13, सेट टू से कॉनी फ्रिट्स 1, 2 goals to 1। क्या बोल रहा है कि दुख के साथ कहना पड़ता है कॉनी फ्रिट्स जीत गए, जो सामने फ्रिट्स वाली टीम थी वो जीत गई। तो हम पेज नंबर 13 पे देख रहे हैं। तो वो कह रहा है कॉनी फ्रिट्स 1, 2 goals और 2-1, ठीक है। मतलब उन्होंने 2 गोल कर लिए, जो फ्रिट्स जो जर्मनी वाले थे उन्होंने 2 गोल कर लिए और हमने सिर्फ 1 ही गोल किया था। पर जो हैंस वुल्फ था, जो फ्रिट्स का हैंस वुल्फ था, उसने जनरसली मतलब बड़े उदारता के साथ, खुले दिल के साथ क्या बोला, अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स। उसने क्या बोला, हमारा गोल वाइड था, मतलब हमारा गोल वाइड था, इसलिए हम जीत गए। तो भाई ये बहुत फेयर गेम नहीं था, मतलब जीते फ्रिट्स वाले थे तो भी वो ऐसा बोल रहा था कि नहीं ये कुछ सही नहीं था भाई इंग्लैंड के साथ ये सही नहीं था। मतलब गेम भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था, कोई जीते हारे, गेम भी वो इक्वल, मतलब जो हैंस वुल्फ था वो, मतलब इसका जो दिल इतना बड़ा है वो वैसा दिखा रहा है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द स्नैप्स and the rum and the sausage had long since out and we knew it was all over। फिर वो टाइम आया और जल्दी वो टाइम आ गया जब ये गेम खत्म हो गई। स्नैप्स मतलब वो जो जर्मन ड्रिंक लाए थे वो खत्म हो गई, जो रम जो इंग्लैंड वाले लाए थे, टॉमी लाए थे, वो खत्म हो गई, सॉसेज भी खत्म हो गई जो वो जर्मनी वाले लाए थे। Since run out and we knew it was all over, मतलब ये सब खत्म हो गया। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon। मैंने हैंसवेल को मतलब बाय बाय किया, भाई खुश रहे ऐसा करके, और मैंने कहा कि मैं प्रे करता हूँ कि तू अपनी फैमिली से जल्दी मिले। हैंसवेल वुल्फ की फैमिली जर्मनी में थी और उसकी फैमिली में उसकी बीवी थी और 6 महीने की छोटी बच्ची थी, ठीक है। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम। उसने कहा, मैंने ऐसे मतलब बाय बाय किया मैंने हैंस वुल्फ को, मैंने कहा ये लड़ाई जल्दी खत्म हो और हम सब अपने अपने घरों में जा पाए। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकफर्सन। फिर उसने हैंस वुल्फ ने बोला, ऐसा हर सोल्जर चाहता है, ये हर सोल्जर चाहता है कि लड़ाई ना हो, हर कोई खुशी खुशी अपने घर जाए। और उसने जिम मैकफर्सन को बोला अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट नॉर यू। तो वो बोलता है जिम मैकफर्सन को, ना मैं ये मूवमेंट भूलूंगा ना तू भूलेगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। फिर उसने सैल्यूट किया जिम मैकफर्सन को, हैंस वुल्फ ने सैल्यूट किया और धीरे धीरे वहां से चला गया स्लोली। अनविलिंगली मतलब वो जाना नहीं चाह रहा था, उसे अच्छा लग रहा था उनकी कंपनी में। आई फेल्ट he turned to wave just once and then became one of the 100 of grey-coated men drifting back towards their trenches।
बोले वो एक ही बार मुड़ा, पीछे मुड़ के उसने एक ही बार मेरी तरफ देखा और फिर वो साथ में जो उसके 100 साथी थे उनके साथ साथ आगे बढ़ता चला गया और वापस वो अपने ट्रेंचेस में चला गया। ट्रेंचेस मतलब मैंने आपको बताया था जहाँ वो छुपते हैं, वहां वापस चले गए। That night back in our dugouts, उस रात हम हमारे डगआउट मतलब सोल्जर्स क्या करते हैं, रहने के लिए जगह बनाते हैं, उसे डगआउट कहते हैं। We heard them singing a carol, हमने उन्हें कैरोल गाते सुना। कैरोल इनका फेस्टिव गाना होता है, मतलब फेस्टिवल में गाया, जैसे उस दिन क्रिसमस थी ना, कैरोल फेस्टिव सॉन्ग होता है। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, इट वॉज स्टिल नैश साइलेंट नाइट, मतलब सामने से वो जो उनका फेस्टिव सॉन्ग था, फेस्टिव सॉन्ग गा रहे थे, उस सॉन्ग की लाइन क्या थी, स्टिल नाच साइलेंट नाइट, वो मतलब उनका सॉन्ग का स्टार्टिंग था। Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherds watched, और उन्होंने वो गाना खत्म किया। जो इंग्लैंड वाले, एक साइड से जर्मन वाले क्या गा रहे थे, स्टाइल नाच साइलेंट नाइट, ये मतलब गाने की स्टार्टिंग दे रहे थे। और फिर सामने इंग्लैंड वाले अपने ग्रुप में से वो कोरस में, मतलब सब साथ में उस गाने को कंप्लीट कर रहे थे। वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड, मतलब ये गाने की लाइनें हैं। We exchanged carols for a while and then we all fell silent, मतलब हमने एक्सचेंज किए कैरोल्स, मतलब ये गाना जो एक दूसरे से हम गाने एक्सचेंज कर रहे थे। एक्सचेंज करना मतलब एक दूसरे को, कोई स्टार्ट कर रहा था, कोई पूरा कर रहा था, ऐसे गाने गा रहे थे। और we had our time of peace and goodwill, हमको बहुत उस दिन शांति मिली, उस दिन हमें बहुत अच्छा लगा। एंड अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ठीक है, ये टाइम मैं हमेशा याद रखूंगा, जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं ये टाइम याद रखूंगा, ठीक है। तो ये 13 पेज आपका खत्म हुआ। इसके बाद है 14, 15 और 16, ठीक है। ये 3 पेज और हैं, तो हम 13 पे एंड करते हैं आज, ज्यादा लंबी स्टोरी है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो अच्छे क्वेश्चन आंसर्स हैं, जहां मैंने आज जितना पढ़ाया है उतने क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी आपके ग्रुप में, और आप क्या करना, वो सारे अच्छी हैंडराइटिंग में लिख देना, ठीक है। समझने की भी कोशिश करना और लिख भी देना, ठीक है। और ये 13 पेज तक मैंने आज जितना पढ़ाया, ये जो स्टोरी थी, ठीक है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये जो स्टोरी मैंने पढ़ाई वो आप एक तरह शांति से मैंने आपको समझाया सारा 13 पेज तक, वो सारी अब आप पढ़ना, तो अब ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। मतलब पहले जो शुरुआत में फिर से एक बार आपको थोड़ा सा स्लाइड बता देती हूँ। रोल टॉप डेस्क, तो रोल टॉप डेस्क का मतलब कवर वाली डेस्क थी। फिर इसके बाद वो मतलब खरीद के आया, उसने लास्ट वाला ड्रॉर खोला, लास्ट वाले ड्रॉर में एक ब्लैक डब्बा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था, डेट लिखी हुई थी और लिखा हुआ था कि इस चिट्ठी को मेरे साथ ही दफना देना है, जब मैं मरूं मेरे साथ ही गाड़ देना, और उस पे एक एड्रेस लिखी हुई थी। और ये जो नरेटर है, जो माइकल मॉर्कूर को ना चाहते हुए भी वो लेटर पढ़ता है, मतलब उसकी वो जो एंशियसनेस होती है, उत्सुकता होती है, उसके लिए वो लेटर पढ़ लेता है। और लेटर में ऐसा दिखाया गया है, भाई जिसको लेटर लिखा गया वो बीवी है और हस्बैंड सोल्जर है जो कि लड़ाई करने गया हुआ है। हस्बैंड इंग्लैंड का है और फिर वो जर्मन के साथ लड़ाई करने गया हुआ है, ठीक है। और फिर लेटर में हमने देखा कि क्रिसमस मना रहे हैं ये सोल्जर्स जवान मिलके, क्योंकि हमारे लिए जैसे दिवाली होती है वैसे इनके लिए क्रिसमस होती है। क्रिसमस मना रहे हैं और कैसे मतलब इन्होंने सॉसेजेस एक्सचेंज किए और मतलब राम एक्सचेंज की, और उनका जो ड्रिंक था, ठीक है, स्नैप्स, उनका ड्रिंक एक्सचेंज किया, ठीक है। तो आज हम पेज नंबर 13 पे एंड कर रहे हैं। इतने कराए हुए जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी पेज नंबर 13 तक के क्वेश्चन आंसर्स होंगे ग्रुप में डाल दूंगी, आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिख के भेजना। चलें, थैंक यू।